एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आपका जो विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है ना वो है 19 मार्च के। और मैं ये जो तैयारी करा रहा हूं ना, हमारे एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थियों का 19 मार्च के दिन पेपर है उनके लिए ये विशेष वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं और फटाफट से सॉल्यूशन सहित देखेंगे। 1 से लगाकर 23 तक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाए, यही हमारा उद्देश्य है। जल का जो पीएच मान है, जल का पीएच मान कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए जल जो होता है ना बेटा उदासीन प्रकृति का होता है, इसलिए जल का पीएच मान हो गया 7। बाकी 7 से कम होता है अम्ल और 7 से अधिक होता है क्षार। और जल है उदासीन प्रकृति का और उदासीन का मतलब होता है, ठीक है, 7। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना वो पौधे की पत्तियों में होती है, लीफ में पाई जाती है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो यहां पर साइटोकाइनिन इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, बाह्यदल, अंडाशय, अंडक की परागकण। तो देखिए पुंकेसर में पाया जाता है पराग कोश और पराग कोश के अंदर होते हैं परागकण, ठीक है। यानी पुंकेसर जो है उसका भाग कौन सा है, पराग कोश, और पराग कोश के अंदर पाए जाते हैं आपका परागकण, ठीक है, याद रहेगा। चलिए मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य की जो कोशिका है उसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने, 23 जोड़ी। और यदि हम गुणसूत्र की बात करें तो 46, क्योंकि 23 दूने होता है 46। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की जो क्षमता है इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है भैया। अब यहां पर देख सकते हैं व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, तो 7। और यहां से दूसरा जो क्वेश्चन है इसके लिए आपका जाएगा लीफ, जैसे कि मैंने बता दिया था आपसे, ठीक है। तीसरा जो आंसर है हमारा वो है आपका साइटोकाइनिन, ठीक है। और डी ऑप्शन राइट रहेगा। और 23 पेयर्स, और यहां से लेंस का जो यूनिट है डायोप्टर, याद रहेगा भैया, यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बढ़िया से। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाती है, आपकी कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आधात्विक ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं, आधात्विक ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, कैसे होते हैं, अम्लीय, ठीक है। और आधातुएं प्रायः विद्युत की कैसी होती है, आधातुएं जो होती है ना विद्युत की कुचालक होती है। तंत्र की प्रमुख इकाई, तंत्रिका तंत्र की जो प्रमुख इकाई वो न्यूरॉन, क्या आंसर रहेगा इसका, न्यूरॉन। मनुष्य में जनन पाया जाता है, तो मनुष्य में कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है, कौन सा, लैंगिक, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, इसके अनुपात को अपन आवर्धन कहते हैं, आवर्धन, हो गया। चलिए यहां से अपन देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, और रिक्त स्थान आप भर लीजिएगा ट्रांसलेट करके बढ़िया से, कंप्लीट हो गया। अब है जोड़ी, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को कहते हैं वृक्क की संरचनात्मक इकाई, वृक्क की संरचनात्मक इकाई। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो कलिकायन या मुकुलन प्रजनन कहते हैं अपन। अनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस हो गया आपका अवतल लेंस। तारों का टिमटिमाना एक क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है।
और विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है आपका किलोवाट घंटा। याद रहेगा अपने तो। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यहां से आपका नेफ्रॉन जो था, ये देखिए तीसरा है, पहला है, ये 4th नंबर है, और ये 6, ये 2, ये 5। ठीक है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे पे जो जंग लगना है ना, वो है संचारण अभिक्रिया। संचारण। ठीक है। उष्मा की दो सुचालक धातुओं को उदाहरण दीजिए। उष्मा की दो सुचालक धातुओं का उदाहरण देना है आपको, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर। ठीक है, ये आपका दूसरे नंबर का उत्तर है। अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्त्रावन होता है? अग्नाशय में जो होता है ना, वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन। मनुष्य के में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? तो मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया होती है वृषण में। दर्पण फॉर्मूला क्या है? दर्पण फॉर्मूला है 1/f इक्वल हो गया 1/v प्लस 1/u। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? देखिए, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो विचलन होता है ना, वो होता है बैंगनी रंग का। तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो कम होता है, लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है ना। और श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में लाल रंग का प्रकाश का विचलन क्या होगा? तो वो कम होगा। ठीक है, विचलन की बात चल रही है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन यहां से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। मनुष्य एक मांसाहारी जीव है। मनुष्य एक मांसाहारी जीव है क्या? नहीं, ये हो गया आपका असत्य, क्योंकि मनुष्य क्या आपका एक सर्वाहारी जीव है। क्या है मनुष्य? सर्वाहारी जीव। विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट है। बिल्कुल, विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट ही है। विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक है। असत्य है, क्योंकि ये आपकी एक अस्थायी चुंबक है। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है। ये भी आपका असत्य रहेगा। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है। भैया सत्य है, रही गलती, गलत गलत कर दिया, गलत कर दिया। सोडियम क्या एक अतिक्रियाशील धातु ही तो है। सत्य है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, तो आवेश का मात्रक कूलाम ही है। ये भी आपका सत्य है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्माशोषी अभिक्रिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो तनुकरण है उष्माशोषी अभिक्रिया है। नहीं, असत्य है, क्योंकि यह है आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हो गया। चलिए, तो यहां पर अपन बात करें तो ये आपका ट्रू है। टी लिख देता हूं मैं। ये आपका फॉल्स है, और दूसरा जो है वो आपका ट्रू है, और तीसरा जो है वो है आपका फॉल्स। चौथा जो है वो क्या है आपका? चौथा है ट्रू। पांचवा है आपका ट्रू। छठा जो रहेगा वो रहेगा आपका फॉल्स। हो गया। यहां से देखिए, विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिएगा। संचारण और विकृत गंधिता को परिभाषित करना है आपको। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम उदाहरण देना है। अयस्क और गेम की परिभाषा आपको देनी है। हो गया।
एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, स्वयं पोषी और विषम पोषी में क्या अंतर है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, परागन क्या है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, मेंडल के प्रभाविता के नियम बताइए, मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे होता है, हो गया। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा देनी है। समतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है आपको, हो गया इतना। समतल दर्पण के दो उपयोग हो गए हैं। विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक। विद्युत धारा के उष्मी प्रभाव से आप क्या समझते हैं, परिनलिका किसे कहते हैं, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विस्थेपित क्यों हो जाती है। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बताइए। दिष्ट धारा के दो स्रोतों के नाम बताने हैं आपको। उत्पादक किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। आहार श्रृंखला एवं खाद्य जाल किसे कहते हैं। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक समीकरण द्वारा समझे जिसमें उष्मा प्रकाश विद्युत की ऊर्जा के रूप में प्रदान की जाती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र, मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बताना आपको, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूरदर्शी दोष और जरा दूरदर्शिता को समझाइएगा। तो होने का सोडा, बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया, साबुन और अपमार्जक, और आपका एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र और वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। बेटा ये आपको मैंने सिंपल पेपर सेट ए दे दिया, इसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल पूरा पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा, कोई चीज घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिए, थोड़ा सा चार्ज लगेगा, पूरे सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। एक बार आपको जमे तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, पेपर तो बता ही दिया है। चलिए, तो इस तरह के मैं आपको 6 प्रश्न पत्र दूंगा और सॉल्यूशन के साथ, चाहे तो आप पूरा सॉल्यूशन A to Z इंग्लिश से लगा कर हिंदी तक पूरा मिल जाएगा, मतलब विज्ञान, सोशल साइंस, संस्कृत, ठीक है, गणित, सब कहीं, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।